Assalamu alaikum and welcome back with the video, and today we are going to start with enlargement, which is basically zoom in or zoom out. You have two objects right in front of you given on a grid. You have an object and you have an image. The object is a triangle with the name XYZ, and then there is an image which is the enlarged image of the XYZ, which is the object, and the image has the name X dash, Y dash and Z dash. So what is happening here is that for the ऑब्जेक्ट ऑफ एक्स वाई जी आपका जो इमेज ट्राइंगल है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज होकर दिखाया गया, ठीक है। तो एनलार्जमेंट के अंदर दो ही काम होते हैं, या तो आपका जो इमेज होता है वो साइज में बड़ा हो जाता है या फिर वो साइज में छोटा हो जाता है, यानी जूम इन हो जाता है या फिर जूम आउट हो जाता है। अब एनलार्जमेंट के केस के अंदर हमारे पास दो डिफरेंट की टाइप्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। पहले टाइप वाला क्वेश्चन जो है अगेन ट्रांसलेशन की तरह, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज गिवन होता है। जैसे ये ग्रिड पे आपके पास दोनों शेप्स बनी हुई हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज बोथ आर गिवन। इसी तरह टाइप 1 क्वेश्चंस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के हर टाइप 1 क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट भी गिवन होगा और इमेज भी गिवन होगी। और एनलार्जमेंट का जो टाइप 2 क्वेश्चन होता है उसमें या तो ऑब्जेक्ट या फिर इमेज दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगी। एंड टाइप 2 क्वेश्चंस हैव further two cases, case 1 and case 2, which we are going to discuss in the other videos, in the next videos. So for the type 1 हमें we have to describe these two things. describe करना पड़ता है या फिर find करना पड़ता है। These two things are important. One of them is center of enlargement and second is the scalar factor. So whenever we are solving an enlargement question and we identify that this is a type 1 question, so we always need to find a center of enlargement, which is also known as COE, center of enlargement. And the other thing that we are going to find is the scalar factor. Scalar factor, which is K, is that multiple is a number which is multiplied with the object so that you get the image. For example, I can say that the triangle X dash, Y dash, Z dash is, let's say, 5 times bigger than the object image, than the object shape, which is XYZ. ठीक है, तो वो जो 5 टाइम्स मैंने यूज किया है दैट रिप्रेजेंट्स द स्केलर फैक्टर। अब इनफैक्ट क्या ये ऑब्जेक्ट जो है, क्या ये इमेज जो है वाकई में 5 टाइम्स XYZ से बड़ा है या फिर कोई और XYZ टाइम्स बड़ा है? वी नीड टू फिगर दैट आउट, राइट। और वो कैसे फिगर आउट होगा हम वो भी अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमें जो आइडेंटिफाई करना है कि एनलार्जमेंट में स्केल फैक्टर दो किस्म का होता है। स्केल फैक्टर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एज शोन इन द डायग्राम, एज शोन इन द टेबल बिलो। अब अगर तो शेप का जो साइज है वो डिफरेंट होगा, यानी मैंने आपको बताया साइज जो है वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो इफ द साइज इज बिग और स्मॉल तो आपके जो k की वैल्यू होगी विच इज स्केलर फैक्टर, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। और अगर आपके पास जो शेप की ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होगी तो आपकी जो k की वैल्यू है इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट ओरिजिनल जो बना हुआ है उसकी जो इमेज है इट इज एन इन्वर्टेड इमेज या ऑपोजिट इमेज बना हुआ है, ठीक है। तो अगर ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी तो k की वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर ओरिएंटेशन सेम होगी तो आपकी जो स्केलर फैक्टर है विच इज k, इट विल रिमेन सेम। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन हियर which is the question of type 1. ये टाइप 1 वाला जो क्वेश्चन है इट कैरीज ग्रेट सिग्निफिकेंस अगेन, क्योंकि हमारे पास अभी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज बोथ थिंग्स आर गिवन। अब इसके अंदर वो क्वेश्चन में कह रहा है द डायग्राम शोज ट्राइंगल्स ABC and D, 4 उसने ट्राइंगल्स दिखा दिए, बट द क्वेश्चन इज आस्किंग डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल B ऑन टू ट्राइंगल C। वो कह रहा है कौन सी ऐसी सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन है जो ट्राइंगल B को ट्राइंगल C के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो इफ यू सी कि ट्राइंगल B जो है वो एक छोटी ट्राइंगल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, विच मीन्स दिस इज बीइंग जूम्ड आउट, राइट। तो अगेन दिस इज सिंस दिस इज अ टाइप 1 क्वेश्चन तो हमें इधर दो चीज आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट वन इज सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट एंड सेकेंड वन इज स्केलर फैक्टर। ओके, सो मेरे पास अब दो ट्राइंगल्स जो हैं, ट्राइंगल B और ट्राइंगल C, तो मुझे B को C पे कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुई है
उसको डिस्क्राइब करना है। और डिस्क्राइब करने के अंदर आई एम गोइंग टू आंसर टू थिंग्स विच आर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट एंड द स्केलर फैक्टर एज वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ। अब ये होगा कैसे? फर्स्ट ऑफ देखिए, अगर ट्राइंगल बी और ट्राइंगल सी की मैं बात करूं तो मेरे पास इन ट्राइंगल्स के एक ही नाम है, ठीक है। और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो ट्रांसलेशन वाली वीडियो देख चुके हैं तो आई हैव मेंशन देयर कि ऑलवेज नेम ऑल द साइड्स ऑफ योर ट्राइंगल, राइट। तो अब ये मेरे पास अगर ट्राइंगल बी है तो इसकी तीनों साइड्स को मुझे नेम करना पड़ेगा। और ये नेम किस तरह का हो सकता है? लेट्स से मैं इसको कह सकता हूँ दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। सिमिलरली ट्राइंगल सी के अंदर, क्योंकि ट्राइंगल बी ही ट्राइंगल सी है बट उसका साइज जो है वो छोटा कर दिया गया है, तो मैं यही तीनों पॉइंट्स ट्राइंगल सी के अंदर भी आइडेंटिफाई करूंगा। सो दिस पॉइंट बेसिकली इज द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट फॉर पॉइंट पी, तो दिस विल बिकम पी डैश, राइट। इसी तरह क्यू जो है दिस इज हेयर, दिस इज क्यू डैश, एंड जो पॉइंट आर है दिस इज हेयर, तो दिस विल बी आर डैश, ठीक है। वंस वी हैव आइडेंटिफाइड दिस, अब नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट पार्ट के अंदर आई विल जॉइन ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। ये प्लीज बात सुनिएगा। व्हाट आई विल डू नेक्स्ट इज, बिकॉज आई हैव टू फाइंड अ सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, तो आई विल जॉइन ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। जॉइन ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स सेम, राइट। तो लेट मी जस्ट टेक अप अ पेन हियर एंड लेट्स जॉइन द पॉइंट्स। सबसे पहले P और P डैश को आपस में कनेक्ट करते हैं, दिस इज डन। नेक्स्ट हम Q एंड Q डैश को आपस में कनेक्ट करेंगे। लास्टली हम R और R डैश को आपस में कनेक्ट करेंगे, सॉरी। Alright, so we have connected all the corresponding points. अब ये तीनों लाइंस जिस पॉइंट के ऊपर जाके इंटरसेक्ट करती हैं, ये पॉइंट जो है मेरा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है। यू सी, क्योंकि मेरे पास पॉइंट P वाली कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस और Q वाली कॉरेस्पॉन्डिंग जो लाइंस थी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रही थी, इसलिए आई कुड नॉट आइडेंटिफाई कि मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कहाँ। तो इसीलिए मैंने R और R डैश को भी कनेक्ट किया, एंड व्हेन आई कनेक्टेड दैट तो मुझे पता लग गया जहां पे ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, दिस इज द पॉइंट वेयर माय सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट लाइज, राइट। तो इन दिस क्वेश्चन मेरा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जो है इट इज -2 एंड +1। द वैल्यू ऑफ x सबसे पहले आती है एंड द वैल्यू फॉर y बिकम्स नेक्स्ट, ठीक है। तो मेरा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज -2 एंड +1। Now I will clear this picture for the next step for the scalar factor. अब scalar factor के लिए क्या करना है आपने? scalar factor के लिए the formula is image over object, right? अब आपने ये करना है कि दोनों शेप्स में कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स की रेशो फाइंड कर लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं? दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हो सकती हैं? एक Q डैश और R डैश और Q एंड R, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, यानी दोनों ट्राइंगल्स की सेम साइड्स। इसी तरह P डैश Q डैश एंड P एंड Q, दीज आर द सेम साइड्स या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू डिफरेंट ट्राइंगल्स, राइट। तो मैं इनमें से कोई सी भी दो साइड्स पकड़ूंगा, कोई सी भी एक साइड पकड़ूंगा, यहां से P डैश और R डैश और यहां से P और R, दीज आर ऑल्सो द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये तीन साइड्स मैंने आपको आइडेंटिफाई करवा ली हैं। इन तीनों साइड्स में से आप कोई सी भी एक साइड पकड़ के अगर उसकी रेशो फाइंड कर लेते हैं तो दैट इज द वैल्यू फॉर K, दैट इज द वैल्यू फॉर योर स्केल फैक्टर। तो यहां पे मेरे पास इमेज की जो साइड है, लेट्स से Q डैश और R डैश की जो लेंथ है, दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 बॉक्स, और ऑब्जेक्ट की जो ये QR हाइट है ये कितने बॉक्सेस कवर करे? 2 बॉक्सेस, तो दिस इज 2 यूनिट्स। तो K की वैल्यू मेरे पास इधर से आ गई 1/2, या फिर इसको मैं 0.5 भी लिख सकता हूँ, बोथ आर करेक्ट। तो K की वैल्यू जो है इट इज आइदर 1/2 और 0.5, बोथ आर करेक्ट। तो अब वो कह रहे हैं डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्राइंगल B को ट्राइंगल C के ऊपर मैप करती है। सो माय आंसर विल बी, क्योंकि ट्राइंगल B और ट्राइंगल C का साइज चेंज है, द साइज इज डिफरेंट, तो आई विल से दिस इज एनलार्जमेंट
with center of enlargement -2 and +1 and scalar factor equals -1/2. -1/2 या फिर मैं लिखूंगा -0.5. आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. तो आई विल सिंपली राइट -1/2. अब ये नेगेटिव का साइन कहां से आया? जब हमने स्केलर फैक्टर यहां फाइंड किया तो वी डिड नॉट हैव एनी नेगेटिव और पॉजिटिव साइन. लेकिन जब हमने यहां पे फाइनल आंसर में k की वैल्यू मेंशन की तो वी रोट -1/2. एंड व्हाई डिड दिस हैपन? क्योंकि हम ऊपर डिस्कस कर चुके थे कि अगर आपकी शेप की जो ओरिएंटेशन है ये डिफरेंट होती है, इन्वर्टेड होती है, तो इसका मतलब है आपकी k की वैल्यू इज नेगेटिव, राइट? क्योंकि ट्राइंगल बी जो था, ये जब ट्राइंगल सी के ऊपर मैप हुआ तो ट्राइंगल सी इन्वर्ट हो गई. ट्राइंगल बी का जो हाईएस्ट पॉइंट था वो ट्राइंगल सी का लोएस्ट पॉइंट बन गया, इन्वर्ट हो गया, ऑपोजिट हो गया. अगर ऐसा होता है तो आपके पास जो k की वैल्यू है इट बिकम्स नेगेटिव. एंड दिस वाज द टाइप 1 क्वेश्चन फॉर enlargement. For type 2, hope on to the next video.